नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे तमाशा सीजन 4 के इस कंटेस्टेंट की जिसने अपने अंदाज, गुफ्तगू और गेम सेंस से धूम मचा दी, सैफ अली खान। जी हाँ, ये बॉलीवुड के सैफ अली खान नहीं बल्कि हमारे शो के हकीकी स्टार हैं। आखिर उन्होंने दिल कैसे जीते, किया है उनकी लाइफ स्टोरी और कुछ लम्हों ने उन्हें सबका फेवरेट बना दिया। सब कुछ इसी वीडियो में। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे हाउस का माहौल बदल दिया, एक ऐसी दोस्ती जो गेम चेंजर साबित हुई, और एक ऐसी रात जब सैफ की खामोशी में पूरी कहानी छपी थी। आखिर हकीकत क्या थी? चलिए शुरू करते हैं। सैफ अली खान का ताल्लुक एक आम मगर ख्वाब देखने वाले घराने से है। बचपन से ही स्पोर्ट्स और स्टेज एक्टिविटीज में सरगर्म रहे, कहीं तकरीरी मुकाबला, कहीं ड्रामा सोसाइटी और कहीं टीम कप्तानी। यही वो जगहें थीं जहां सैफ ने अपनी 3 बड़ी कुव्वतें तराशी: एतमाद, टीम वर्क और टाइमिंग। तालीम के दौरान उन्होंने सोशल वर्क और इवेंट मैनेजमेंट में भी हाथ आजमाया, लोगों से डील करना, तनाव में दुरुस्त फैसले लेना और सबसे बढ़कर कंट्रोल्ड इमोशन। यही औजार बाद में तमाशा हाउस के पेचीदा हालात में काम आए। हाउस में दाखिल होते ही सैफ ने शोर मचाने के बजाय माहौल पढ़ने पर फोकस किया। पहले दिन उन्होंने ज्यादा सुना, कम बोला, और यही उनका पहला पावर मूव था। जहां बाकी कंटेस्टेंट्स पोजीशनिंग में उलझे रहे, सैफ ने खामोशी से इत्तेहाद बनाने और मुश्तरका मुफाद निकालने पर काम शुरू किया। जब पहली टास्क आई तो उन्होंने टीम को छोटे छोटे रोल्स में तकसीम किया: एक प्लानर, एक डोर, एक टूकर। नतीजा, कम वक्त में ज्यादा डिलीवरी। सैफ अली खान की पर्सनैलिटी 3 रस पर खड़ी है। क़यादत मगर नर्म मिजाजी के साथ, वो हुक्म नहीं देते, कायल करते हैं। स्ट्रेटेजिक खामोशी, बात कम मगर टाइमिंग परफेक्ट। जज्बाती जहानत, वो जानते हैं कि कब किसी को जगह देनी है और कब स्टैंड लेना है। इसी बैलेंस की वजह से वो लड़ाइयों में कम पड़ते हैं मगर जब बोलते हैं तो बात बन जाती है। मोमेंट 1, खामोशी की चाल। एक काम थी जिसमें सब चीख रहे थे कि बास कौन होगा। सैफ ने खामोशी से ऐसा रूल ले लिया जिससे फैसले उनके हाथ में आ गए, लाउडर नहीं स्मार्टर। मोमेंट 2, पिल बनाने वाला। 2 मुतहारिब ग्रुप्स को एक मुश्तरका मकसद पर लाना। सैफ ने ये फिन कई बार दिखाया। जब जज्बात भड़के उन्होंने गुफ्तगू को समत दी। मोमेंट 3, सैफ का नहीं। एक मौका आया जब सब हाँ कर रहे थे मगर सैफ ने ठोस दलील के साथ नहीं कहा और बाद में वही फैसला दुरुस्त साबित हुआ। ये था उनका करैक्टर मोमेंट। मोमेंट 4, कम बोलो, काम करो। टास्क के दौरान दूसरों ने कैमरा टाइम के लिए शोर मचाया, सैफ ने खामोशी से डिलीवर किया और आखिर में क्रेडिट भी वही ले गए क्योंकि रिजल्ट बोलता है। बी रूल, तजावीज़, हाइलाइट्स, मोनेटाज, टीम डिस्कशन, हाथ मिलाना / कप्तानी, टास्क, एक्शन शॉट। तमाशा हाउस में ताल्लुकात ही करेंसी हैं। सैफ ने यहाँ रिवीटेबल बनकर पॉइंट्स कमाए। वो हर एक से एक जैसी इज्जत से बात करते हैं। दोस्तियां, इन्होंने चंद कंटेस्टेंट्स के साथ एतमाद पर मबनी रिश्ता बनाया, बैक स्टेज मशवरे दिए, गलती पर डांटा भी मगर इज्जत के साथ। इख्तिलाफात, जब पोजीशंस टकराईं तो सैफ ने शख्सियत पर हमला करने के बजाय ख्यालात पर तनकीद की। यही पुख्तगी उन्हें मुनफरिद बनाती है। सरप्राइज इत्तेहाद, एक बार उन्होंने वो हाथ थामा जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी, सिर्फ इसलिए कि टास्क की कामयाबी इस पर मुनहसर थी। गेम ओवर, एगो। अगर सैफ की हिकमत अमली को एक पेज में समेटा जाए तो ये 5 पॉइंट्स बनते हैं। सुनना, बोलना, पहले दूसरों की जरूरत समझो फिर अपना नुक्ता रखो। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, रोल्स बांटो ताकि टीम बैकफायर ना करे। कन्फ्लिक्ट को फ्रेम करो, मसला हम बमुकाबला वो नहीं बल्कि हम बमुकाबला टास्क है। क्रेडिट, शराकत, जीतने के बाद क्रेडिट बांटो ताकि अगली बार सब दिल से काम करे। पब्लिक बमुकाबला प्राइवेट, सख्त बातें तन्हाई में, तारीफ सब के सामने। एतमाद, डबल कैमरों के पीछे सैफ एक फैमिली सेंट्रिक शख्स हैं। छूटी कामयाबियों पर शुक्र, छूटी नाकामियों से सबक। उन्हें फुंटेन्स और म्यूजिक का शौक है और यही दोनों शौक उन्हें स्ट्रीक में रखते हैं। उनके नज़दीक रेस्पेक्ट ओवर फेम एक उसूल है, इसीलिए वो वायरल मोमिनट्स के बजाय वैल्यू एड मोमिनट्स पर फोकस करते हैं। सैफ अली खान की जर्नी हमें ये सिखाती है कि खामोशी भी एक ताकत है, एतमाद बांटने से बढ़ता है और गेम सिर्फ जीतने का नाम नहीं, बनाने का भी नाम है। अगर आप किसी भी टीम या फैमिली में हैं तो सैफ के यही 3 उसूल अपनाएं। सुआन कर लीड करें, फैसले दलील से करें, जीत सबके साथ शेयर करें।
अब आप बताइए, सैफ की कौन सी खूबी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? उनकी स्ट्रेटजी, उनकी पुरसुकून तबीयत या उनका टीम स्पिरिट? कमेंट्स में अपना फेवरेट मोमेंट जरूर लिखिए। हम अगली वीडियो में बेस्ट कमेंट्स फीचर करेंगे। नाजरीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और रुखसत भी इसी मोहब्बत के साथ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि तमाशा सीजन 4 की हर नई अपडेट आप तक फौरन पहुंचे। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और फेवरेट कंटेस्टेंट की कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।